नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जातीय गणना यानी कास्ट सेंसस की रिपोर्ट पेश होने के बाद से ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई दिख रही है। जहां एक तरफ बीजेपी तो लगातार इस कास्ट सेंसस की रिपोर्ट पर सवाल खड़ी कर रही थी, तो वहीं अब खुद बिहार सरकार में शामिल एक दल यानी कांग्रेस ने ही इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के विधायक, भागलपुर से विधायक अजित शर्मा ने इसे लेकर बीते दिनों विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण पर प्रस्ताव जो है वो पारित करवाने के लिए बात कही थी उस पर, लेकिन उनका ये जो प्रस्ताव है वो पास नहीं किया गया, जिस पर अब अजित शर्मा ने कहा है कि मेरे पास कई सारे कंप्लेन आए हैं, कई लोगों ने ये बातें कही है कि इस जातीय गणना का जो सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया है उसमें मेरा नाम शामिल नहीं है। इसे लेकर के बीते दिनों मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पास करने की बात कही, लेकिन उस प्रस्ताव को भी पास नहीं किया गया। तो देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता, भले वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, सुशील कुमार मोदी हो, तमाम नेताओं का कहना है कि जाति आधारित गणना किस बेसिस पे करवाई गई, क्योंकि हमारे घर पर तो हमसे हमारी जाति पूछने कोई आया ही नहीं, तो ये जो रिपोर्ट पेश किया गया है ये किस बेसिस पर पेश किया गया है। जहाँ एक तरफ बिहार सरकार का कहना है कि ये हमारी बड़ी उपलब्धि है, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जाति आधारित गणना करवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पर सवाल खड़ी करी है। और अब तो बीजेपी को तो छोड़िए, अब तो बिहार सरकार में शामिल एक दल यानी कांग्रेस के ही विधायक ने इस पर सवाल खड़ा किया है। बिहार में जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट भले ही सार्वजनिक की जा चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। अब इसी क्रम में बिहार की नीतीश सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी फिर से जातीय गणना सर्वे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने इसे लेकर 6 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि उनका ध्यानाकर्षण स्वीकृत नहीं हो पाया। तो अजित शर्मा का कहना है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि जातीय गणना में उनका नाम छूट गया या छोड़ दिया गया, इसलिए आज मैंने यह ध्यानाकर्षण दिया था, परंतु यह स्वीकृत नहीं हो पाया। लेकिन मैं इसके साथ हूं कि लोगों का नाम छूटा है। इसे लेकर ही ध्यानाकर्षण में उन्होंने कहा है कि राज्य में जाति आधारित गणना 2022 कराई गई है, जिसे दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया है। इस गणना के डेटा को न तो किसी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और न इसमें सर्च और ऐड ऑप्शन दिया गया है। फलस्वरूप राज्य में एक भ्रम की स्थिति है। लोग अपना नाम तलाशना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। उदाहरण स्वरूप पटना के ही कुछ मोहल्ले यथा महावीर कॉलोनी, साई चक, बेटर और आशियाना एजी पथ पर अवस्थित नीलकंठ कॉलोनी सेक्टर 2 खाजपुरा में पामव्यू हॉस्पिटल के पीछे रहने वालों की गणना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने लिखित शिकायत भी विभाग में की है। अधिकांश आबादी जिनका नाम छूटा है वह सामान्य जाति की है। जाति आधारित गणना में नाम छूट जाने के कारण सामान्य जाति में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उनकी गणना जानबूझकर छोड़ी गई है ताकि उनका प्रतिशत कम दर्शाया जा सके। अतः छूटे लोगों को जोड़ने हेतु राज्य में हुई जाति आधारित गणना 2022 के डेटा को वेबसाइट पर अपलोड कर उसमें सर्च एंड ऐड ऑप्शन रखे जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। इसे लेकर अजित शर्मा ने बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 के अधीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके ध्यानाकर्षण को स्वीकृत नहीं किया गया। तो देखिए, बिहार में अब एक अलग ही सुर फटव्वल चल रहा है, अलग ही राजनीति चल रही है। बिहार में हुए जाति आधारित गणना की जो है राजनीति ठंडाने की नाम नहीं ले रही है, ये राजनीति खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। 2 अक्टूबर को जो है कास्ट सेंसस के सर्वे रिपोर्ट को पेश किया गया और उस दिन से ही लगातार विपक्ष तो बिहार सरकार पर हमलावर ही है। तो अब बिहार सरकार में ही शामिल एक दल यानी कांग्रेस के विधायक ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में बता दें तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। अब इस शीतकालीन सत्र में बीते दिनों 6 नवंबर को फर्स्ट डे अजित शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनके प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया, जिस पर अब उनका क्या कुछ कहना था वो हमने आपको बताया। अब इस पर बिहार की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है ये तो भविष्य तय करेगी। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।